हेलो बच्चों। आइए आज का सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल में ये पूछा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू। और हमारे पास चार अलग ऑप्शंस दिए हैं, कंपाउंड दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल कब होगा, तो किस में जब वो कन्वर्ट होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, जो हमें फॉर्मूला समझना है, जो की कंसेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, वो है इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ओके, वैलेंसी क्या फैक्टर क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो इसे को और सिंपलीफाई सिंपल वे में लिखना है तो m बाय n फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को n फैक्टर भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये है हमारा की फॉर्मूला। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, ये इक्विवेलेंट वेट। और एन फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, तो अब हमें समझ गया है की फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। अब हम समझते हैं कि कंडीशन क्या दिया गया है। सो द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सो ऐसा होने के लिए वैलेंसी फैक्टर को 1 होना पड़ेगा, समझे। सो फॉर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू या एन फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब हमें चारों ऑप्शन में से ऐसा कंडीशन ढूंढना है जिसमें वैलेंसी फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग रिएक्शन 1 हो रहा है। समझ रहे? आइए अब हम चालू करते हैं। सो MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर SO4 पे -2 आएगा तो Mn पे +2 रहेगा। ओके, अब हम हर एक ऑप्शन का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। तो Mn2O3, ऑक्सीजन पे 2 तो यहाँ 6, तो हम कह सकते हैं 2x - 6 = 0। तो इससे हम x की वैल्यू यहाँ पे +3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे Mn पे +3 है। अब हम लिखते हैं MnO2 के लिए। तो MnO2, इधर Mn पे +4 है। ऐसे ही हम MnO4- और MnO4- 2 के लिए लिखेंगे। MnO4-, तो MnO4- पे आएगा +7 और MnO4-2- पे Mn पे आएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, +6। ओके, अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज हो रहे हैं वो 1 होना चाहिए। कौन से कंडीशन में हो रहे हैं? फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो मैं यहाँ n फैक्टर लिखता हूँ। n फैक्टर, तो फर्स्ट कंडीशन में n फैक्टर 1 है और यही हमारा आंसर है। सेकंड कंडीशन में n फैक्टर 2 है, थर्ड में 5 है और लास्ट में 4 है। ओके, हमारा यही ऑप्शन है। जब MnSO4 से Mn2O3 में कन्वर्ट हो रहा है तो +2 से +3 हो रहा है, तो n फैक्टर की वैल्यू 1 है और देयरफॉर इधर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। समझे बच्चों? आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझा हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1, Mn2O3। आप, आई होप आपको समझा हो। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।